हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा से थीटा का व्यापक मान है। थीटा का व्यापक मान क्या होगा ये हमें देखना है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। यहाँ से मुख्य अवधारणा क्या होगी इस प्रश्न के लिए? मुख्य अवधारणा होगी हमारे पास में, जब भी हमारे पास साइन थीटा बराबर साइन अल्फा जो है यह होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है? थीटा जो है उसका मान बनता है एन पाई प्लस माइनस एक की घात एन और अल्फा। यह हमारे पास इसका व्यापक हल बनता है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दो सेक थीटा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और यहाँ से सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं दो बटा, यहाँ पे दो बटा कितना लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से हमने बोला दो बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, दो बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ हम ना तो कॉस थीटा का मान जीरो ले सकते हैं और ना ही साइन थीटा का मान जीरो ले सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अ, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही हमारे पास परिस्थितियों में यह मान जो है किस में आ जाता है? हर में आ जाता है। अब हर में आ जाता है, इसका मतलब हमारे पास में हर में कोई भी संख्या जो है वह जीरो नहीं हो सकती, हर में हम जीरो नहीं ले सकते। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वह जीरो, जब हम इसका मान लेंगे, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा का मान जब जीरो लेंगे तो वह परिभाषित ही नहीं होंगे। तो अगर कोई फलन परिभाषित नहीं हो रहा तो उसका मान तो हम ले नहीं पाएंगे। तो हमने बोला कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों ही जीरो नहीं हो सकते, इस बात को हमको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम हम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा यह आ गया हमारे पास में, और इसके बाद में यहाँ पे साइन की घात दो थीटा और कॉस की घात दो थीटा यहाँ पे बनेगा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा दो बटा कॉस थीटा। अब देखिए, यहाँ से हमें पता है कि यदि cos थीटा का मान जीरो नहीं हो सकता तो हम इस cos थीटा से इस cos थीटा को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो हमने इसको काट दिया और साइन की घात दो थीटा प्लस cos की घात दो थीटा कितना बन जाएगा? एक बन जाएगा। और यहाँ से यह बन जाएगा साइन थीटा, यह बराबर हो जाएगा दो के। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? एक बटा दो आ जाएगा। अब देखिए, साइन थीटा बराबर एक बटा दो का हल क्या होता है? हमने व्यापक हल लिखा है, तो हम साइन थीटा बराबर एक बटा दो का हल भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर एक बटा दो, साइन थीटा का मान जो है वो एक बटा दो कहाँ बनता है, किस कोण पे बनता है, ये हमको देखना होगा। तो यह कोण पे बनता है कौन से पे? पाई बटा छः, यानी कि 30 पे बनता है ये। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? साइन पाई बटा छः आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं थीटा बराबर कितना आ जाएगा? एन पाई प्लस माइनस एक की घात एन, और कितना आ जाएगा? अल्फा। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका जो व्यापक हल है वह हमने लिखा है। तो व्यापक हल इस प्रकार से दिया जाता है। तो यहाँ से यह इसका व्यापक हल हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी जो विकल्प है वह सत्य नहीं होगा। इसका मतलब डी विकल्प जो है वह सत्य हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका व्यापक हल होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।